सामने एक सवाल है एनसीईआरटी क्लास 12 का, जो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से आपका सवाल लिया गया है। और अगर आप लोग इस सवाल को जानते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को नोट करके अपने कॉपी में सोल्व करिए। अगर आपको इस सवाल को नहीं बना सकते हो तो आप लोग इस सवाल को ध्यान से समझिए, आपका ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इस सवाल को एक बार पहले नोट कर लीजिए। सवाल आपका जो भी लिखा हुआ है, तो सवाल आपका क्या है, तो tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x हो जाएगा। और बटे में आपका लिखा हुआ है क्या, तो b cos x प्लस में लिखा हुआ है a sin x। ठीक है, तो इस सवाल में क्या करना है, आपको जो अंश है तथा आपका जो हर है दोनों को क्या करिए, आपको b cos x से क्या कर देना है, तो भाग दे देना है। ठीक है, किससे भाग दे देना है, तो b cos x से क्या लगा दीजिए, तो भाग लगा दीजिए। यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है आपको, किससे, तो b cos x से डिवाइड करना है। तो देखिए, यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा a cos x माइनस b sin x हो जाएगा। और बटे में आपको क्या मिल जाएगा, तो b cos x, क्योंकि इसी से तो आप डिवाइड कर रहे हो। नीचे आ जाइए, तो नीचे मिलता है b cos x प्लस में मिलता है a sin x। इसे डिवाइड कर रहे हो किससे, तो b cos x से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ आपको करना क्या है, प्रत्येक पार्ट को आप अलग अलग भागों में बांट दीजिए। तो जब हम अलग अलग भाग में बांटेंगे तो देखिए, इससे cos से cos आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा a बाय b। ठीक है, ये हो गया। इस और बात करें, b से b खत्म हो जाएगा, sin बाय cos बचेगा, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan लिख सकते हैं। नीचे आइए, तो नीचे में देखिए b से b कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका केवल क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। आगे बढ़िए, तो यहाँ पर देखिए a बाय क्या मिलेगा, तो b मिल जाएगा। और यहाँ पर sin बाय cos क्या मिल जाएगा, तो tan x मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे तो आगे बढ़िए सवाल में। देखिए, इसके बाद आपको करना क्या है, तो इस जगह आपको एक लेट करना है। क्या, तो लेट करना है क्या, तो tan थीटा इक्वल टू मान लीजिएगा कि वो a बटे क्या मिला है, तो b। तो आप चाहो तो थीटा इक्वल टू क्या निकाल सकते हो, तो tan इनवर्स a बाय क्या मिल जाएगा, तो b मिल जाएगा। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो आइए सवाल को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए, इस सवाल में करना क्या है, जो आपको tan इनवर्स यहाँ पर a बाय b दिख रहा है, इसके जगह पर आपको क्या रखना है, तो tan थीटा को रखना है। आगे देखिए, माइनस है, सवाल में माइनस लीजिए, इधर लिखा है tan x। बटे में आ जाइए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 को 1 रहने देंगे, प्लस का सिंबल है प्लस देंगे। a बटे b के जगह आपको क्या रखना है, तो tan थीटा रखना है, इंटू है tan x। ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू था हम लोग पुट कर दिए। क्या आपको एक फॉर्मूला याद है दोस्तों, किसका, तो ये वाला tan a माइनस b का फॉर्मूला यदि आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर tan a माइनस क्या, तो tan b बटे में हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू में क्या मिलेगा, तो tan b। क्या आप लोग ध्यान से देखिए, तो यही चीज तो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको a जगह पर थीटा मिल रहा है और b जगह पर क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है। तो बस आपको यही फॉर्मूला इसमें यूज कर लेना है। तो देखिए, ये मिल जाएगा tan इनवर्स, जहां आपका क्या है, tan थीटा माइनस tan x बटे 1 प्लस tan थीटा इंटू tan x। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो tan x देना है, tan थीटा लिखे हैं, तो ये हो जाएगा tan x। तो इस फॉर्म को आप इस रूप में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, तो tan इंटू a माइनस b, a जगह पर थीटा है और b जगह पर आपको क्या मिल रहा है, x। और यहाँ से tan इनवर्स इंटू tan थीटा इक्वल टू आपको फॉर्मूला मिल जाता है थीटा, तो जिसका मान है थीटा माइनस x। थीटा जगह पर आप देख लीजिए, सवाल में आपको वैल्यू मिला हुआ है, तो यहाँ पर थीटा जगह पर tan इनवर्स a बाय क्या लिखेंगे, b, और माइनस में क्या है, x। तो यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया है दोस्तों? तो यदि आप लोग सवाल को समझ गए हैं तो एक बार आप लोग लाइक करके अवश्य जाइएगा।